So we heard very good testimonies from our Annie and Brother Neeraj. और हमने एनी से और भाई नीरज से अद्भुत गवाही को सुना। So God is a very present help when we are in trouble. और जब हम मुसीबत और संकट समस्या में होते हैं, परमेश्वर जो सहज से मिलने वाला सहायक है। Sometimes problems will help us to see the presence of God, which we could not see earlier. और कई बार ऐसे होता है कि जो समस्याएं हैं वो हमारी सहायता करती है परमेश्वर की हुजूरी को हम देख पाए, So जबकि वो पहले नहीं हो पाता। when we have this knowledge, we will praise God in the midst of all troubles which we face. और जब हमें इस बात का ज्ञान रहेगा परमेश्वर की हुजूरी का, तब हम जो कुछ भी परिस्थितियां संकट समस्या का सामना करेंगे, हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। I want to speak to you on God's perfect heavenly plan for our earthly life. और मैं आज आप सभी के बीच में बांटना चाहता हूँ परमेश्वर का स्वर्गीय उद्देश्य हमारे इस धरती पर के दिए हुए जीवन के विषय में। Okay, we'll first look at a verse from Hebrews 8:5. और सबसे पहले हम एक वचन देखेंगे इब्रानियों अध्याय 8 और वचन 5, which says that they serve at a sanctuary that is a copy and a shadow of what is in heaven. This is why Moses was warned when he was about to build the tabernacle, see to it that you make everything according to the pattern shown you on the mountain. इब्रानियों अध्याय 8 और वचन 5, वे स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। It says that Moses was told to make the tabernacle exactly as it was shown to him on the mountain, so और, that you will be serving God in a copy of what is already there in heaven. और यहाँ पर हम वचन में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को यह कहा था कि जो कुछ मैं तुझे नमूना दिखा रहा हूँ इस पहाड़ पर, उसी के अनुसार तू मेरा तंबू बनाना। और यह जो तंबू था यह स्वर्ग में जो परमेश्वर का प्रतिरूप, वस्तुओं का प्रतिरूप और प्रतिबिंब था। We can see that in Exodus 25, chapter 25 onwards. अगर हम निर्गमन अध्याय 25 के आगे इन बातों को देख सकते हैं। So Moses was seeing a part of heaven. God showed him a part of heaven. और परमेश्वर ने मूसा को स्वर्ग का एक भाग बताया था। मूसा ने केवल एक भाग देखा था स्वर्ग का। That is the tabernacle of the real tabernacle which is in heaven. और वह जो था वह तंबू था, और वह जो वास्तविक जो तंबू था जो स्वर्ग में, उसका रूप था। So it is Exodus 25:9 which says, "Make this tabernacle and all its furnishings exactly like the pattern I will show you." और हम निर्गमन के अध्याय 25 के वचन 9 में पढ़ते हैं कि जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ, अर्थात निवास स्थान और उसके सब कुछ सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। Then we read, when you read the next 5 chapters, we will find the details of what God had shown to him, how to make the tabernacle. और आप निर्गमन के इस 25 अध्याय के आगे के 4-5 अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने वहां पर और भी गहराई से संक्षेप में बताया है कि आपको उस तंबू के अंदर क्या क्या बनाना है, कौन सी वस्तुएं वहां पर होंगी। When you read all that, you will find it very difficult to execute what God has told them. It's so much in detail. और जब आप इन सारी बातों को पढ़ेंगे तो यह इतने बारीकी से लिखी गई है कि आप ऐसा जानेंगे कि यह बहुत ही करना मुश्किल है, शायद हम परमेश्वर की इस योजना को नहीं पूरा कर पाए। Then in the chapter 31, it says, then Lord said, chapter 31 verse 1 I am reading, 1 onwards, then the Lord said to Moses, and see I have chosen Bezalel, son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah, and I have filled him with the Spirit of God, with wisdom and understanding, and with knowledge, and with the skills of all kinds. और हम निर्गमन अध्याय 31 वचन 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है नाम लेकर बुलाता हूँ। मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूँ। The 6th verse says, moreover I have appointed Oholiab, the son of Ahimelech of the tribe of Dan, to help me.
और आगे 6वें वचन में हम पढ़ते हैं कि सुन मैं दान के गोत्र वाले अहीसामा के पुत्र ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ। And it further says that I have given him the ability to do all skilled works. और आगे वचन कहता है कि वो इतने बुद्धिमान है और मैं उनके हृदय में बुद्धि देता हूँ कि वो इन सारे कामों को पूरा कर पाए। So you can see that God told Moses to make a tabernacle exactly as it is in heaven, a copy of it, and gave the full detail. And also he appointed two people. God himself appointed two people with the Spirit of God to execute this project. और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को यह आज्ञा दी कि वो परमेश्वर के लिए एक तंबू बनाए, एक निवास स्थान बनाए। जैसा परमेश्वर ने उसको स्वर्ग का नक्शा दिया था वैसे ही वो उसकी नकल बनाए। परमेश्वर ने 2 व्यक्तियों को भी मूसा के पास चुनकर लाकर दिया कि उन्हें मैं अपने आत्मा से भरता हूँ, वो इतने बुद्धिमान रहेंगे कि वो इस कार्य को पूरा करेंगे। And these people had the natural ability to construct the tabernacle exactly as it is shown to Moses on the mountain. और इनमें यह क्षमता थी, उनकी यह गुण थे कि वो इतने बुद्धिमान थे कि वह परमेश्वर की योजना को और परमेश्वर की आज्ञा अनुसार इस तंबू को बना सके। Then when you go further to chapter 40, we'll see that Moses, chapter 40, 33, then Moses set up the courtyard around the tabernacle and altar and put up the curtain at the entrance of the courtyard. Moses finished the work. It says that Moses finished the construction of the tabernacle completely. That is 40:33. और जब आप निर्गमन अध्याय 40 के वचन 33 में पढ़ते हैं, और उसने निवास के चारों ओर और वेदियों के आसपास आंगन की कनात को खड़ा कराया, आंगन के द्वार के पर्दे को लटकाया दिया। इस प्रकार मूसा ने सब काम को पूरा किया। यहाँ वचन कहता है परमेश्वर ने दिए हुए काम को मूसा ने पूरा किया है। Then in the 34th verse, that is Exodus 40:34 says, then the cloud covered the tent of meeting and the glory of the Lord filled the tabernacle. और उसके बाद हम उसका 34वां अगला वचन देखते हैं, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान में भर गया। So before the glory of the God came, the presence of God came into the temple, a lot of work was done for many और इसके पहले कि परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की हुजूरी वह बादल उस तंबू के ऊपर आकर ठहरे, कई महीनों तक उस तंबू के अंदर काम चल रहा था। So not only that the work is done, the work was done exactly as God has commanded them, God has shown them. और न केवल काम पूरा हुआ कि पूरा हो चुका, परंतु वह बिल्कुल उसी रीति से हुआ जैसे परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी, ठीक उसी प्रकार वह काम पूरा हुआ। We can understand one principle here. और यहाँ पर हम एक सिद्धांत को समझते हैं। For God presence to come into our life, into our home, or God's power, supernatural power to fill us, we need to ordain our life exactly as per the patterns which God gives us. और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी आपके जीवन में आए या परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ आपके जीवन में आए, आपको आशीष करे, तो आपको अपना जीवन ठीक उसी रीति से परमेश्वर को देना होगा और करना होगा जैसे परमेश्वर आपसे चाहते हैं। If you ordain our lives as per God's commandment, God's pattern which God shows us, then the presence of God is automatic in our lives. और जब आप परमेश्वर के इच्छा अनुसार अपने जीवन को होने के लिए, बनने के लिए दे देंगे, सौंप देंगे, समर्पण करेंगे, तो परमेश्वर की हुजूरी अपने आप से ही आपके जीवन में आ जाएगी। It's interesting to know that God spoke to Moses on the Mount of Sinai. और यह एक बहुत आश्चर्यचकित बात है कि परमेश्वर ने मूसा से सिनै पहाड़ पर बातचीत की। When you come to New Testament, you'll see that Jesus Christ also was there's another mountain called Mount of Olives where Jesus used to go very frequently. और यदि आप नई वाचा में आकर पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर एक और आश्चर्य की बात पढ़ते हैं कि यीशु मसीह भी अक्सर जैतून के पहाड़ पर जाया करते थे। When you read Gospels, we'll know that he had a habit of going to the mountain and spending the night there. और यदि आप सुसमाचार की पुस्तकों को ध्यान से अध्ययन करें और पढ़े तो आप पाएंगे कि यीशु मसीह की यह आदत थी कि वो जैतून के पहाड़ पर जाए। Luke 6:12 it says that before appointing the disciples, he spent a whole night on the Mount of Olives praying. और लूका अध्याय 6 के वचन 12 में हम पढ़ते हैं कि इसके पहले कि यीशु मसीह अपने लिए चेलों का चुनाव करे, उन्होंने उसके पहले की बीती हुई रात पहाड़ पर प्रार्थना करने में बिताई। Sometimes when Jesus was staying in somebody's house, like he stayed in Peter's house, in the morning Jesus was found missing.
और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह पतरस के घर पर रात में ठहरे हुए थे तो सुबह में वो तड़के जब उठते हैं वो गायब थे, वहां पर नहीं थे। When disciples went searching for him, he found him on the mountain praying. और जब चेलों ने यीशु मसीह को ढूंढने लगे तब चेलों ने यीशु मसीह को जैतून पहाड़ पर पाया। In our lives also, when you look into our life, do we have a mountain where we spend time with the Lord? और जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो क्या हम अपने जीवन में ऐसे पहाड़ को पाते हैं जहां पर हम परमेश्वर के साथ उस पहाड़ पर समय बिताते हैं? Jesus told us to, when you pray, go into a chamber and close yourself and pray to God without anyone seeing, and your Father and have a personal time with the Lord. और यीशु मसीह ने हमें ऐसे वचन में आज्ञा दी है कि जब तुम प्रार्थना करो तब भीतर जाकर कोठरी में जाकर द्वार बंद कर लो और किसी जहां पर मनुष्य देख ना सके और अपने पिता से जो गुप्त में देखता है तुम प्रार्थना करो। Jesus never had a room where he can go and close and pray. That's why he retrieved to a mountain where there's no one disturbs him, and he spent many hours with the Lord, with his Father. और जैसे अलग अलग कमरों में जाकर हम अपने आप को बंद करके प्रार्थना करते हैं वैसे यीशु मसीह अकेले में जाकर पहाड़ पर जाकर पिता से प्रार्थना करते जहां कोई उन्हें बाधा न डाल पाता। Very important principle which we have to follow for us to understand what is God's plan for what pattern we have to follow in our lives, day-to-day lives. और यहाँ पर हम परमेश्वर के इस सिद्धांत को समझ पाते हैं कि परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन में चाहता है कि हम बातों को करें या वो किस तरीके से चाहता है कि हम इन सारी चीजों को किया करें। In 1 Peter 1:15 and 16, if you read, और यदि आप पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 15 और 16 वचन यदि पढ़ते हैं, it says that be holy, and it says, but just as he who called you is holy, so be holy in all you do. और यहाँ पर हम पहला पत्रस अध्याय 1 उसके 15 और 16 में पढ़ते हैं, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। It says that be holy because I am holy. और आगे यहाँ वचन में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। Everything we read in the scripture, God's commandments, God's instructions for us to make us holy. और जो कुछ हम परमेश्वर के वचन में आज्ञाओं को प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं या परमेश्वर के सिद्धांतों को पढ़ते हैं वह सारे हमें पवित्र बनाने के लिए हैं। Holy means set apart for God. और पवित्र बनना इसका मतलब होता है कि परमेश्वर के लिए अलग किया जाना। Why we should be holy? Just because God is holy. और हमें क्यों पवित्र बनना है? क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। God wants us to be a small, have the same character, a copy of his character in each one of us. अब परमेश्वर चाहता है कि हम में से हर एक व्यक्ति परमेश्वर की स्वभाव के और परमेश्वर के पवित्रता की एक नकल रखें कि हमारे अंदर उसका स्वभाव हो। It is just like Moses made a tabernacle, which is a copy of the tabernacle in heaven. God wants each one of us to be a small copies of God, holy. Exactly the way God is holy, we must be holy. और जैसे हम देखते हैं कि मूसा ने परमेश्वर ने जो स्वर्ग में उसे तंबू बताया था वैसा ही तंबू उसकी नकल मूसा ने इस धरती पर बनाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम में से हर एक व्यक्ति छोटे छोटे परमेश्वर के उस पवित्र परमेश्वर का नकल बने, नमूना बने। It's very important for us to see that we should be holy as God is holy. We may have a lot of ideas to be holy. और हमारे पास कई सारे तौर तरीके और तरकीबें होंगी जिसके द्वारा हम पवित्र बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हम ऐसे पवित्र बने जैसा वो पवित्र है। Lot of religions around us teaches their disciples to be holy in the way they understand holiness. और हमारे आसपास के जो धर्म और सिद्धांत है अलग अलग, हम देखते हैं कि इन सारे धर्म सिद्धांतों के मानने वाले लोग अपनी समझ बूझ के अनुसार जैसा उन्हें पवित्रता जान पड़ती है वो अपने आप को पवित्र करते हैं। What we are talking about is not that holiness. It's a holiness which holiness with which God is holy. The same holiness we should have in our life. और यह वह पवित्रता नहीं जो परमेश्वर जैसे चाहते हैं, हमें उस रीति से पवित्र बनना है जो परमेश्वर के पास वह पवित्रता है। That is as difficult as making a copy of the tabernacle which is there in heaven on earth. और यह ठीक बिल्कुल उसी रीति से इतना ही कठिन है जैसे कि स्वर्ग के उस तंबू को देखकर उसकी नकल इस धरती पर बनाना।
So God anointed two people to do the work with His Spirit to make the earthly tabernacle. अब परमेश्वर ने अपने धरती पर के उस तंबू को बनाने के लिए दो व्यक्ति को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया था। We heard about them, Bezalel and Oholiab. और हमने उनके बारे में सुना, एक बसलेल था और दूसरा ओहोलीआब था। The same way, to make us holy, God has given another spirit, which is the Holy Spirit of God. और ठीक उसी रीति से परमेश्वर ने हमें पवित्र बनने के लिए उनकी पवित्र आत्मा दी है, जो कि सहायक। John 14:26 says, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 26 कहता है, But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वह सब बातें तुम्हें स्मरण कराएगा। This is the only way we can be holy. We have to be fully led by the Spirit of God. और यही एकमात्र तरीका है, जरिया जिसके द्वारा हम पूरी तरह से पवित्र बन सकते हैं। How can we be led by the Spirit of God without hearing from the Holy Spirit? और हम पवित्र आत्मा के चलाए कैसे चल सकते हैं जब तक कि हम उनकी सुने ना। So we should have, if you don't have a habit of spending time with God, if you don't have a daily habit of spending time in the presence of God, we will not be able to hear from the Holy Spirit and we will not be able to become the holy the way God wants us to be. और यदि आपके जीवन में आपकी ऐसी आदत नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ एकांत में समय बिताए, हर रोज के जीवन में आप हर दिन एक समय निकाल कर अकेले में परमेश्वर के साथ हुजूरी में बैठने की यदि आपकी आदत नहीं, तो यह कठिन होगा कि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को सुन पाए। We can see in the life of Daniel, when you read Daniel, the book of Daniel, और हम दानियल के जीवन में यह देख सकते हैं, जब आप दानियल की पुस्तक को पढ़ते हैं, Darius made an order that anyone who does not pray to the king for 30 days will be sent thrown into the lion's den. और वहां पर एक आज्ञा चलती है कि जो कोई राजा के सामने झुककर दंडवत नहीं करेगा या उसकी आराधना नहीं करेगा, उसे सिंहों की माद में डाल दिया जाएगा। So what did Daniel do? What Daniel did is we can see in Daniel 6:10. और हम देख सकते हैं वहां पर दानियल क्या करता है। हम दानियल अध्याय 6 के वचन 10 में देखते हैं। When Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows opened towards Jerusalem. 3 times a day he got down on his knees and prayed, giving thanks to God just as he has done before. और हम दानियल अध्याय 6 के वचन 10 में पढ़ते हैं, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। You should understand one thing: the decree is to put the person into lion's den. It's a very, very serious thing which we have never heard in our life. और यहाँ पर हम एक पत्र के बारे में पढ़ते हैं, उस पर यह आज्ञा दी गई थी कि जो कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे शेर की गुफा में, शेर की मांद में डाल दिया जाएगा। Suppose maybe something much smaller than that happened to us, what will be our reaction? और यह उससे भी छोटी बात है, लेकिन हमारा इस बात के प्रति हमारा रवैया, हमारा स्वभाव कैसे होना है। Most of us will sit and worry. They may not sleep only, they may worry and spend their time. और हम में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो बैठकर केवल इस बात को लेकर डर जाएंगे और चिंता ही करते रहेंगे, केवल चिंता ही करेंगे। Daniel did not do all. Daniel went and straight and prayed, because you should always think that the prayer is the reason. The prayer is the reason why that person will be sent to the lion's den. Because if you pray to any other god other than King Darius, he will be thrown into the lion's den. और दानियल के जीवन में ऐसा नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि इन सारी बातों के पीछे कारण यही है कि यदि आप उस राजा की बनाई मूर्ति की आराधना नहीं करोगे तो आपको सिंह की मांद में डाल दिया जाएगा। Because Daniel went to pray, and because of the prayer he had the tremendous strength to face the problem right in front of him.
और दानियल जो कि परमेश्वर की हुजूरी में रहकर प्रार्थना लगातार करते रहता था, तो इसलिए उसके अंदर सामर्थ्य थी कि वह इन सारी संकट और समस्याओं का सामना कर सके। Bible says, do not be anxious about anything. और बाइबल ऐसा कहते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो, In everything, make your request known to God in prayer and supplication. लेकिन हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना और निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत किए जाए। When a reason for worry or anxiety comes, that is the time we should pray more. और जिस क्षण आपके जीवन में चिंताएं और भय छा जाता है, आप डरने लगते हैं, ये वही सही समय होता है जहां पर आपको और ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत होती है। Prayer is not just telling God your needs, because God already knows our needs. अब प्रार्थना केवल यह नहीं होता कि हम अपनी जरूरतों की बातों को परमेश्वर के सामने कहें, क्योंकि परमेश्वर पहले से ही हमारी जरूरतों को जानते हैं। Prayer is sitting in the presence of God and listening to Him and enjoying His presence. लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करना यानी हम उसकी हुजूर में बैठकर उसकी हुजूरी का आनंद लेते हैं, उसकी हुजूरी को हम उसकी हुजूरी का हम लाभ उठाते हैं। That is what gives us power and energy for the rest of the day. और यही है जो हमें सामर्थ्य देती है आगे के दिन भर की बातों के लिए। So when we go for a long distance trip in a car, and nobody will ever say that I have no time to fill petrol because I have to travel a lot. I don't have time. और यदि आप सड़क से यात्रा कर रहे हैं अपनी गाड़ी के अंदर और आप कह रहे हैं कि मुझे बहुत लंबी दूरी तय करनी है और मेरे पास समय नहीं कि मैं अपने गाड़ी में ईंधन पेट्रोल भरवा सकूं, So when you are taking a long distance trip, you will make sure that you fill sufficient petrol before you start the trip, because that is most important for your journey. लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप जैसे ही अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, आप इस बात की देखरेख करेंगे कि आपके गाड़ी के अंदर पूरी तरह से पेट्रोल भरा रहे। So the prayer is actually your source of power for day. You cannot have the source. You cannot have the prayer for a week. Every day you should have a time of appointment with God where you draw power from Him. और प्रार्थना आपके हर दिन हर रोज के दिन के अनुसार आपकी प्रार्थना नहीं होती, परंतु हर रोज के दिन में बातों का सामना करने, समस्याओं का सामना करने के लिए आपको परमेश्वर से सामर्थ पाना जरूरी है, और यह प्रार्थना ही आपके अंदर उस सामर्थ को लेकर आती है। There is another verse which always encourages me. और एक और वचन है जो मुझे हर बार उत्साहित करता है। It says in Romans 12:2. और यह रोमियो अध्याय 12 के वचन 2 में, Do not be conformed to the patterns of the world. This I am reading for NIV. NIV says very clearly the word pattern in the scripture, but some other versions does not have the word pattern. Here it says, "Do not be conformed to the patterns of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will is, and His good, pleasing, and perfect will." और यह एक NIV अनुवाद से है, जहां पर बहुत ही साफ ऐसे से लिखा है कि संसार के तौर तरीकों के अनुसार ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। So world has a pattern which you can follow. और संसार के पास एक तौर तरीका है जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं। But there's another pattern in heaven which we must follow. लेकिन स्वर्ग में भी एक तौर और तरीके हैं, और हमें उसका अनुसरण करना जरूरी है। So which one we follow determines the success in our life. और जिस किसी तौर तरीके का हम अनुसरण करते हैं, वह इस बात को तय करता है कि हमारे जीवन में हम कितने सफल होंगे, And also the presence of God in our life. और साथ में यह भी तय करता है कि परमेश्वर की हुजूरी हमारे जीवन में कैसी होगी। Many times we'll feel that there is no presence of God in our life. कई बार हम ऐसा अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं कि परमेश्वर की हुजूरी हमारे जीवन में नहीं है। That is the time we have to go back to God and draw power from Him. Understand where we need to set our things right, where we need to change our pattern and conform to the patterns of heavenly God's plan for our life. और यह वही समय है जहां पर आप परमेश्वर की हुजूरी को नहीं पाते, तो आप लौट कर फिर से परमेश्वर के पास जाए, और जो कुछ वहां पर आपसे गलत हुआ है उस बात को परमेश्वर के सामने सही करे, प्रार्थना करे कि परमेश्वर के पास से आपको सामर्थ्य मिले, और जो तौर तरीका आपने गलत अपनाया उसको सही करके स्वर्गीय तौर तरीके को अपनाएं। When you build a building, people who build buildings, they have a plan to build the building.
और जब लोग इमारतों बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उनके हाथ में एक योजना रहती है जिसके अनुसार उनको बनाना है। If they don't follow the plan, they will not do it first time right. There's a word called first time right in the construction field. If you don't follow the design properly, you will not be first time right. और ऐसे इमारतों के निर्माण करने की भाषा में यह बात कही जाती है कि पहली ही बार में सही होना, और यदि आप उस बनाई हुई योजना का पालन नहीं करते हैं तो आप पहली बार में सही नहीं बना सकते। Then if you are not first time right, you'll have to go back to the design and redo it. और जब आपने पहली बार में उसको सही रीति से बनाया नहीं है तो आपको कायदे के अनुसार फिर से लौट कर जाना है और आपको फिर से उसे दोबारा से करना है। If you are still not following the design, you have to again redo it. और यदि आपने वहां पर उस योजना का अनुसरण नहीं किया तो आपको फिर से उसे दोबारा से करना है। You will spend a lot of time and energy doing and redoing the design. और आप वहां पर कई सारे अपने साधन और स्रोत का और अपने समय और शक्ति का खर्च करेंगे कि आप फिर से उस योजना के अनुसार करें और ना होने पर उसे फिर से दोबारा से उसको सही करें। This is what happens in many people's life. They spend a lot of time. They may spend years and years doing and redoing, but they are never as per the God's plan for their life. और ऐसे ही सारे विश्वासियों की स्थिति है कि लोग अपने जीवन में कई सारे वर्षों से बातों को योजना के अनुसार करने की कोशिश करते हैं और नहीं होने पर उन्हें फिर से उसे सही करना पड़ता है क्योंकि वो परमेश्वर की योजना अनुसार नहीं करते। Brothers and sisters, God wants us to be first time right in everything we do. भाई और बहनों, परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम पहले ही बार में बातों को सही और उचित रीति से करें। The only plan in your life which works is the plan which God has for you, which is already there in heaven, established in heaven. और आपके जीवन में केवल एक ही योजना, एक ही योजना है जो आपके जीवन में सफल होगी और कामयाब होगी, वह है वह स्वर्गीय योजना जो परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में पहले से ही तैयार करके रखी है। You will be able to do it only when you listen to the Holy Spirit and submit yourself to the guidance of the Holy Spirit and ordain your life every moment as per the leading of the Holy Spirit. और आप उस योजना को तभी अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं जब आप हर समय पवित्र आत्मा के अधीन होने को चाहेंगे और पवित्र आत्मा की बातों को सुनेंगे और उसके अनुसार करने के लिए अपने जीवन को अर्पित करेंगे। And that happens only when you spend time with God on a day-to-day basis. Even for a small thing, you should have a habit of going back to God. और यह आपके जीवन में तभी होगा जब आपकी एक ये आदत रहेगी कि आप हर दिन अपना समय निकालकर परमेश्वर की हुजूरी में बैठे, चाहे वो बात छोटी सी क्यों ना हो, आप उस बात के लिए भी परमेश्वर के सामने जाएं। I was sitting here last few days back. I was sitting and some worries came to me about many things, and God spoke to me. You don't have to just all these things which you worry. You bring it to God in His presence. Then He has got an answer for all those things which you worry. और पिछले दिनों में मैं अपने घर पर बैठा हुआ था एक जगह पर और मेरे मन में कई सारे चिंताओं के विषय आने शुरू हो गए और वहां पर मेरे मन में यह बात आई कि तुम्हें इन सारी बातों की चिंताओं करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम केवल दौड़कर इन बातों को लेकर परमेश्वर के सामने जाओ क्योंकि वह तुम्हारे इन सारी बातों का समाधान कर सकते हैं। When you look at a problem, we may have only one solution or we may not have any solution at all. और जब आप समस्याओं को सामना करते हैं, आपके पास सामने समस्या है, आपके पास या तो उसका समाधान होगा या आपके पास उसका कोई समाधान नहीं होगा। But God has got many solutions, and if there is no solution, He is able to create a solution for you. और लेकिन परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं। परमेश्वर के पास कई सारे समाधान होते हैं समस्याओं के, और यदि समाधान नहीं है तो वो समाधान बनाते हैं। That is why Jesus told Mary, Martha, only one thing is important. That is what Mary did. That is to sit in the presence of the Lord and listen to Him. और यीशु मसीह ने यही बात मार्था से कहा कि एक ही बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जिसे मरियम ने चुन लिया है, और वह प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी बातों को सुनना। Brothers and sisters, today we are in a very unprecedented times. The world has never seen days like this in the history of mankind. और भाई और बहनों, आज हमारे चारों ओर जो परिस्थितियां हैं, हमने मानव जाति के इतिहास में इस संसार ने कभी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं किया जो आज हम देखते हैं। No one knows what's going to happen tomorrow. और हमें से कोई भी इस बात में नहीं जानता कि कल हमारे साथ क्या होगा। Even the experts, because they have never seen anything like this.
यहाँ तक कि जो विशेषज्ञ या जो ज्ञानी होते हैं वो भी इस बारे में नहीं जानते हैं। But God has a plan for you, which is laid down before the laying of the foundation of the earth. लेकिन आपके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है और उस योजना की नींव परमेश्वर ने इस जगत की उत्पत्ति करने से पहले डाली थी। God will execute that plan if you are willing to align with God. और यदि आप परमेश्वर के साथ सहमति हैं इस बात पर, तो परमेश्वर उनकी उस योजना को आपके जीवन में लागू करेंगे, पूरा करेंगे। No power, no epidemic, nothing can change God's plan. God can execute everything in detail what He has planned for you if you are willing and you are submissive to God. और यदि आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं और आप सहमत हैं, तो कोई भी, ना तो ये महामारी ना कोई समस्या परमेश्वर के योजना को आपके जीवन में आने से रोक सकती है। And in the closing, I want to read one scripture from Jeremiah 29:11. और समाप्त करते हुए मैं यिर्मयाह 29 के 11 से ये वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। This is a verse which is given to Israel when they were passing through serious problems in their lives. और यह वह समय है जहाँ पर इज़राइल बहुत ही संकटों के बीच से होकर गुजर रहा था, और तब परमेश्वर ने यह वचन उनसे कहा। They were going to be being taken as captives into Babylon. और यह वह समय था जहाँ पर वो ऐसी समस्या में थे कि वो गुलाम बनाकर, बंदी बनाकर बेबीलोन को लेकर जाने वाले थे। But God says, that's Jeremiah 29:11. I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. लेकिन परमेश्वर वहां पर अपने लोगों से कहते हैं, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। God has a perfect plan for you, for us, each one of us, which is established in heaven. That plan is not to harm us, but it is to prosper us. और आप और मैं, हम सभी के लिए परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है, और वह योजना हमें नुकसान पहुंचाने, हानि के लिए नहीं, हमारे लाभ के लिए है। That plan will happen in our life only if you are willing, as Moses did, go to the mountain, listen to God, and execute it exactly as God has commanded. और यह परमेश्वर की योजना आपकी जीवन में तभी पूरी होगी जैसे आप मूसा के समान करेंगे कि वह पहाड़ पर गया, परमेश्वर के सामने परमेश्वर की बातों को सुना और बिल्कुल वैसे ही किया। And exactly as God has anointed Bezalel and Oholiab, God has given us the Holy Spirit to execute His plan if you are willing. और जैसे परमेश्वर ने बसलेल और ओहोलीआब को अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, वैसे ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपको सहायता करेंगे कि आप परमेश्वर की योजना के अनुसार करें। Jesus spent his time on Mount of Olives and ordained and he did exactly the will of God throughout his life because he spent time with God on the mount. और यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ पर अपना ज्यादा समय प्रार्थना करने में बिताया, और इसके द्वारा उन्होंने अपने जीवन भर में परमेश्वर की सारी योजनाओं को पूरा किया, क्योंकि उन्होंने प्रार्थना करने में पिता के सामने अकेले में समय बिताया। Let us look into our life. Where are we spending our quality time? तो आइए हम अपने जीवन के अंदर देखें और जांचें कि हम अपना कीमती समय कहाँ पर बिताते हैं। Which is your mountain time? Which is the Mount of Olives? Which is the closed chamber? Whatever it is you call it. Which is that time in our life? और आप देखिए अपने जीवन में कि वह समय कौन सा है, वह कोठरी कौन सी है जहाँ पर आप जाकर द्वार बंद करते हैं, या आपके जीवन में वह जैतून का पहाड़ क्या है जहाँ परमेश्वर के सामने जाते हैं। If you take that seriously, all godly men, even we read about Daniel also, those people were so serious about drawing power from God, and nothing could stop them from that appointment with God. और जैसे हमने दानियल के विषय में पढ़ा कि यह सभी व्यक्ति बहुत ही अपने जीवन को लेकर गंभीर थे कि वो परमेश्वर से सामर्थ्य पाना चाहते थे, और इसीलिए वो परमेश्वर के सामने जाया करते थे। Then God will be able to execute His plan exactly as it is in our life, and no power can change it. और तब परमेश्वर भी उनकी योजनाओं को हमारे जीवन में लागू करके पूरा कर सकेंगे, और कोई भी व्यक्ति उनकी योजनाओं को बदल नहीं पाएगा। May God help us. और परमेश्वर हम सभी की सहायता करे।